बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों,
देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभाले। ईश्वर जन्म दो इच्छाओं मिले। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर सभी लोग मेरे साथ जोरदार आवाज में एक बार कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे आए। यह कहते हुए कि हमारी धन्य धान से भरी हुई वरदायिनी मां पर ब्रिटिश ने अपनी कुदृष्टि डाली, किंतु पूरा देश में भारत माता के स्वाभिमानी स्वपूत इस संकट को दूर करने के लिए अपनी जान पर खेलते रहे एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान सपूतों की देशभक्ति को समझने के लिए मैं आप सबके सामने एक सुंदर पंक्ति प्रस्तुत करना चाहूंगी। अपनी आजादी को हम हरगिज लुटा। After this beautiful line, we give this day surely matters a heaven for each and every citizen of India. Today we were relieved free that crucial period where people were not given food to eat, where people wanted to get educated but were unable to graduate. We had our brave freedom to take a stand for our country. We will always keep them in our heart. And again, a huge round of applause now. Please give a big clap. अतिथि सत्कार बिना हर आस पूरी अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास से आस पूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है।
गाते हुए हम लोग फ्लैग होस्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गिव अ बिग क्लैप। अब मैं आप सभी को के लिए तैयार हो जाएं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय जय भारत माता की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। उपस्थित जनगण एवं प्यारे बच्चे, आज हमारे देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए। इसलिए आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज आजादी का दिन है, मिलके सब खुशियां मनाओ। और मिट गए हैं जो इसके खातिर आज उनके गीत गाओ। हमारा कर्तव्य है कि आज के दिन, वैसे तो केवल आज के दिन नहीं, हमेशा उन शहीदों को याद करते रहें जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उन वीरों को मेरा प्रणाम जो मरकर अमर हो गए हैं, अपना जीवन बलिदान किया, आजादी हमें दे गए हैं। मैं उन सभी अमर शहीदों को प्रणाम करता हूँ और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को आजादी के विषय में कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक व्यापारिक संस्था हमारे देश से व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते, व्यापार करते करते वो यहाँ की शासक बन गई। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर पहुंचे, केवल उनकी यही एक अभिलाषा थी। वैसे तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो भी आता है उनसे गले लगा लेते हैं। मुस्लिम आए
हमने उन्हें गले लगा दिया, वो यहाँ के होके रह गए। अंग्रेज आए, उनके साथ भी हमारा समायोजन हो गया। लेकिन अति सर्वत्र बन गए। जब अति होती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए हमारे देश के वीरों ने अंग्रेजों को भगाने की मन में ठान ली। कुछ नाम हमें याद है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बाबू सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। लेकिन इतने ही नहीं, न जाने कितने अनाम वीरों ने अपनी शहादत दी है, जिनका कि हम नाम नहीं जानते, जिनका इतिहास में कभी उल्लेख नहीं है। तब हमें आजादी मिली। सन 1947 की 14 अगस्त की अर्धरात्रि को हमें आजादी मिली। इसलिए हम 15 अगस्त के दिन आजादी का उत्सव मनाते हैं। आजाद देशी रियासतें की जाते जाते अंग्रेज उनको स्वतंत्रता दे गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है, जिनके अथक प्रयासों से लगभग 200-250 देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ। उस महान पुरुष को मेरा सत नमन है। बात इतनी ही नहीं, आगे भी बढ़ी। इससे भी काम नहीं चला। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब आजादी दे गए और मुंहतोड़ जवाब दिया। एक चीज अब भी है, सन 1972 को जो चीन ने हमारा भूभाग हड़प लिया है, वो चीज आज भी है। और जब तक वो भूभाग हमें नहीं मिल जाता है, तब तक वो खटकती रहेगी। लेकिन ये पड़ोसी, ये हमारा भाई, ये बिगड़ा हुआ शैतान जिसका नाम है पाकिस्तान, इसके साथ अक्सर नोक झोंक हुआ करती है। खैर, जब भी हुई, हमने, हमारे वीरों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। इसका इतिहास बताता है, कभी गीत प्रेम के गाता है, कभी मारू राग सुनाता है, कभी दीन सुदामा के चरणों में कान्हा अस्त्र बहाता है, कभी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाता है। शरणागत बनकर जो आओ तो हम शरीर तक दान करें, मानवता के खातिर दहेज अपनी अस्थियां प्रदान करें। मानवता के खातिर दहेज अपनी अस्थियां प्रदान करें। जपते हैं नाम हरि का हम और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। अगर सरहद पर उत्पात किया तो घर घुसकर सबक सिखाते हैं। पाकिस्तान ने 1965 में हमारे ऊपर एक टाइप से युद्ध थोपा, क्योंकि बांग्लादेश तत्कालीन उसका एक प्रांत, जहां उसने इतने अत्याचार किए कि यदि आप लोगों को सब दिखा दिया जाए तो वहां सुन गया। तो याद हो रहा है कि उस समय हमारे पास बढ़िया जंगी जहाज नहीं थे, ताजी मान्यता को स्वतंत्रता मिली थी। बड़ा देश कमजोर था, आर्थिक भी कमजोर था, इतना धन नहीं था कि हम बढ़िया व्यवस्था कर पाते, अपना काम चला रहे थे। तो उस समय मोर्चे पर हमारे 120 सिपाही मात्र थे और उनके पास 93,000 मार कर सकता था। तो उसे डुबोने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदी हुई PNS गाजी नाम की एक पनडुब्बी भेजी। पनडुब्बी वो जहाज होता है जो पानी के अंदर रह करके वार करता है, अर्थात छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो आइए देखें, PNS गाजी याद करो, लेकर हम पर चढ़ाए थे। विक्रांत कोतरियर नहीं जो हाथ लगाते गिर जाएं। हम शेर बहादुर भारत के चाहे सरसों से घिर जाएं। पीछे से करते वार नहीं, सीने पर गोली खाते हैं। पीछे से करते वार नहीं,
सीने पर गोली खाते हैं, हम गोलों से पैदल टैंकर को पल में मार गिराते हैं। उस अब्दुल सहीद को मेरा सलाम है। पहले घर घुस कर मारा था, हम फिर घर घुस कर मारेंगे। दिल भरा न हो तो आ जाओ, हम कभी नहीं हिम्मत हारेंगे। पहले घर घुस कर मारा था, हम फिर घर घुस कर मारेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश के अमर सपूतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रोग्राम चलो अब हम ये आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। चलो अब हम ये आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वर, कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। तो मैं हमारे विद्यालय में कुछ बच्चों को अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से हमारे बच्चों का स्वागत करिए। ज्ञानी माता रख लो मेरी लाज, मैं मूर्ख ज्ञानी माता रख लो मेरी लाज। आज खड़ी हूँ द्वार तुम्हारे, दर्शन दे दो आज। सुन लो आज आए अखियों में पानी,
आज का दिन जो प्रधानमंत्री जी ने आज पहली बार पूरे देश को आजादी का महत्व बताया और आज गांव गांव घर घर झंडे लगे हैं। इससे पहले ये आजादी 15 अगस्त सिर्फ स्कूलों तक सीमित थी, सिर्फ बच्चे ही झंडे फहराते थे। आज पूरा देश इसमें उत्सव को मना रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हम गांव में हर घर में देखते हैं तिरंगा हर आदमी की छत पे लहरा रहा है। हमको ये दिन एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। हमको आजादी तो मिली, लेकिन बहुत से सिस्टम है जिन पे आजादी हमें आज तक नहीं मिली। जब तक हम भारत को पूर्ण रूप से शिक्षित और गरीबी से ऊपर नहीं उठा लेंगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। हम लोग आज देश में प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो रहा है, हर आदमी पढ़ाई पे जोर दे रहा है और यही एक हमारे पूर्वजों का सपना था कि इस देश में सभी लोग शिक्षित बनो और संगठित बनो। हमारे अजय वर्मा ने एक विद्यालय खोला है। लोग कहते हैं एक विद्यालय खोलने से 10 जेलें बंद हो जाती हैं। एक विद्यालय खोलने से 10 जेलें बंद हो जाती हैं। तो हम यही कहेंगे कि सभी लोग इस त्योहार को आज नहीं हमेशा की तरह सब लोग पूरा गांव घर समाज सब लोग मिलकर मनाइए और देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। उसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया कहाँ बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी,
मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा कर मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरा सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे केसरिया रंग आएगा तब फूल में छुपा लेंगे अपने तिरंगे को, गिरने से बचा लेंगे। जब सफेद रंग आएगा तब बादल में छुपा लेंगे अपने तिरंगे को, गिरने से बचा लेंगे। जब हरा रंग आएगा तब पेड़ों में छुपा लेंगे अपने तिरंगे को, गिरने से बचा लेंगे। जय हिंद। जो प्रेम है, जो त्याग
जान मेरी रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में घुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत से कवियों ने गाया, बहुत से कवियों ने गाया, अब सुनो मेरी जुबानी, अब सुनो मेरी जुबानी, सुनो वीरों की शौर्य गाथा, सुनो वीरों की शौर्य गाथा, आज मैं तुमको सुनाती, जागो इस धरती के वीरों, जागो इस धरती के वीरों, ये धरा तुमको भुलाती, ये धरा तुमको भुलाती, चंद्रशेखर ने हमेशा, चंद्रशेखर ने हमेशा गोरों की थी शक्ति तोली, कर दिया था जान छावर, कर दिया था जान छावर, रह गई जब एक गोली की मैं, आज उस आजाद की मैं गाथा हूँ तुमको सुनाती, जागो इस धरती को भुलाती, था अजब वो महाराणा, था अजब वो महाराणा, जिसकी गाथा हम सुनाती, जिसकी गाथा हम सुनाती, जिसका यश गुणगान करती, जिसका यश गुणगान करती, आज भी ये हल्दी घाटी, आज भी ये हल्दी घाटी, आज उस राणा प्रताप की, आज उस राणा प्रताप की गाथा हूँ तुमको सुनाती, गाथा हूँ तुमको सुनाती, जागो इस धरती के जी, ऐसा कोई युद्ध ना था, ऐसा कोई युद्ध ना था, जिसमें हो मारी न बाजी, जिसमें हो मारी न बाजी, ओ शहीदों है नमन तुमको शहीदों, शीश तुमको मैं झुकाती, शीश तुमको मैं झुकाती, जागो इस धरती के वीरों, जागो इस धरती के, जोरदार तालियां बापू मेरे ये जुल्म न कर, और बेकरम बच्चों पे सितम, रे बापू मेरे
पर्दे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, अध्यक्ष महोदय और प्रबंधक महोदय की योजना है कि गीत सुनाती हूँ। नारी का अपमान जनन है, अबला अखिल विश्व का बल है। वो सीता है सावित्री, वो दुर्गा है गायत्री है। देवियाँ देश की जाग जाई, युग स्वयं ही बदलता जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाई, अगर हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियाँ बदलता चला जाएगा। वीर संतान से कोख खाली नहीं, गोद में कान शीशा दीपाली नहीं। जननिया शक्ति को साथ पाई, अगर शौर्य सिद्धियों में बढ़ता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियाँ यहाँ गलत रूढ़ियाँ, तोड़ दे
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आगे हैं, हमें घर आगे हैं, चिट्ठी आगी है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चोरी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे में, किसी के कचरे में, महकती सुबहों ने, जलती शामों ने। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कृपया शांति बनाए रखिए बच्चों। दीवार से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।
उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तत्पश्चात हमारे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं। आज के दिन सभी स्कूलों में एवं सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। न सरकार मेरी है, न रोम मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जैसा कि अभी अशोक वर्मा जी ने बताया कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन अभी हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली है। जैसे कि शिक्षा और गरीबी। शिक्षा की बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67% ही है, जबकि केरल की 96.2%। तो सभी बच्चे शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है और संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा, ज़्यादा समय न लेते हुए। और फर्स्ट टाइम थैंक यू टू मैनेजर ऑफ दिस स्कूल अजय वर्मा जी who invited to me for this opportunity of independence. और ऐसे लोगों से जो अच्छा काम करते हैं हम यही उम्मीद करते हैं, जो उनके शब्द थे उन्हीं को दर्शाते हुए दो लाइनें मैं भी कहूँगा। न मजहब है बड़ा कोई, न कोई धर्म ऊंचा है। न मजहब है बड़ा कोई, न कोई धर्म ऊंचा है। करो तुम देश की पूजा, वतन का धर्म ऊंचा है। सिखाए जो हमें लड़ना झगड़ना और मक्कारी, उसे मजहब बताते हो तुम्हारी मच गई मारी। सिखाता कौन सा मजहब कि पत्थर हाथ में ले लो, सिखाता कौन सा मजहब कि पत्थर हाथ में ले लो। वतन में रहने वालों को धर्म मजहब में तुम तोलो। धर्म का काम है लोगों का जीवन प्यार से भर दे, वतन के रहने वालों में हजारों रहमतें भर दे। वतन के नौनिहाल ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, भले जो भी हैं जैसे हैं, उन पे हमें नाज है। जानिला हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यारबाज हम, चालसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कह देते, झटिए भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ने पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। अनंत राम सन ऑफ सिया राम, अगर कोई काशी आए हुए हैं तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं।
गौरव की बात है कि आज ही के दिन अंग्रेजों की बेड़ियों से पूर्ण मुक्त हुए थे तथा हमें अधिक विस्तार में न कहकर अपने छोटे ही शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे पूर्व कि आगे हमारे बंधुजनों कहने का मौका मिले। अरे साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके 1 साल पहले सन 46 में हमारा 600 काल था। मान लीजिए उसके बाद में उसके 1 साल के बाद में हमें आज़ादी मिली है। तो उस चीज़ को, उस कलह को, उस दर्द को मैं समझता हूँ कि आज़ादी कैसी होती, क्या होती है। कुछ महान भाव ने हमारे यहाँ पर कहा गरीबी तो हमने देखी है और भुखमरी तो हमने देखी है, लेकिन आज गरीबी के यहाँ पर ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि आज हमारे देश में गरीबी। आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। सनी सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा तो कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ रोहित? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? क्या आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी? तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। नहीं भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची। बाहर बहुत
बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडोना, आना इस देश मेरी लाडो, हो चाहे टुकड़े हो दिल के। ज्योति, ज्योति कुछ तो बोलो, अरे ज्योति कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। Sorry, Mr. Rohit. She's dead. नहीं ज्योति, नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा चाहिए ज्योति, ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया, मेरी ज्योति छीन लिया। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख,
ये हालात भी तुम जैसे बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूंसी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित 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 उठो। अरे क्या हुआ? क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। बेटी, पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूं। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। हमें जीने दीजिए प्लीज। छीन के दी, लेकिन आज के प्रधानमंत्री को छोड़ के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी का क्रांतिवीरों को इतना सम्मान नहीं मिला। क्रांतिवीरों ने अपनी शहादत ऐसे नहीं दी थी। उनका सपना था, उनका एक लक्ष्य था कि देश अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्त कर दिया जाए। जब तक देश में अंग्रेजों के बनाए कानून चलते रहेंगे, पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं होने वाली। जब तक हम सभी लोग आह्वान करें क्रांतिवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके सपनों को पूरा किया जाए। समय ज्यादा नहीं लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की वंदे। मैं आप लोगों के समक्ष कश्मीर पर एक कविता प्रस्तुत करूंगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें।
कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिस मिट्टी को दुनिया भर में चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। कश्मीर वो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में। फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। अविदा मैं अविदा की परंपरा का चारण हूँ, आजादी के पीड़ा का उच्चारण हूँ। इसीलिए मैं दरबारों को दर पर दिखलाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। क्या था कश्मीर कि हमने नारों में गाया था, बस कश्मीर हमारा था। जब जब भी छू चोटी में अंगारा था। कश्मीर था जहाँ तमंचे थे केसर की क्यारी में। कश्मीर था जहाँ रुदन थे बच्चों की चिंगारी में। कश्मीर था जहाँ तिरंगे झंडे फहराते थे, 47 के बंटवारे के घाव उगाड़े जाते थे। कश्मीर था जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते थे। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती, धरती मैया पानी पानी होती थी। झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंसू की पानी को ललकार बनाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। कश्मीर था जहाँ गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों में पानी रक्तिम था, झीलों में अंगारे थे। कश्मीर था जहाँ फिदाएं घायल दिखती रहती थी। कश्मीर था जहाँ फिदाएं घायल दिखती रहती थी। गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी। कश्मीर था जहाँ दरिंदों को कहानी चलती थी। घर घर में एक अपन की दर्द कहानी चलती थी। कश्मीर था जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था। गूंगा बहरा ओढ़े बल वो सिंहासन था। भूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था। फूलों का आंगन लाशों की मंडी था। अनुशासन का पूरा लोर शिखंडी था। मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाकर फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। कि हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर। थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं थी घायल हो छाती पर। भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर कर छाती पर। भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर कर छाती पर। मन करता था फूल चढ़ा दूं धरती पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे केरों बलबूतों पर, जिनकी नाप टिकी रहती थी। की देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी बने हाथों को न्योता था दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अधियारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अधियारों का। सत्ता नोटों की थैलों कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। आप लोग एक नाम आए, अगर वो आप लोग गए तो तालियों से उत्साहित कीजिए मुझे। कि सत्ता नोटों की कुर्सी नोटों की थैलों कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। घाटी आंगन हो गई कोनी खेलों। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी आंसू का संता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। अमरनाथ को गाली दी थी दिखने हथियारों ने। चांद सितारे टाक लिए थे फूल लिपि दी
दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सबों उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावण पिंडों वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावण पिंडों वालों की। अंतिम एक चुनौती दे सीमा पर पड़ोसी को, इधर कायरता न समझे सिंहों को खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। तीर अगर हम तनी कमाने वाले अपने छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था मैं, घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा
तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ है माले खतरों कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, दसिन हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद,
कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
को लूट कर लुट रहे हैं आप हो, अपने घरों को लूट कर खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो हमारे टीचर्स लोगों ने इतनी मेहनत करके आगे से बस स्वागत दिया जाएगा। बच्चों का हौसला बढ़ाया है, उनका मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और एक और घोषणा हमारी तरफ से है, जितना भी बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उन समस्त बच्चों के लिए विद्यालय प्रबंधन की तरफ से 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। धन्यवाद।